जय हिंद दोस्तों इस डिवाइस से आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हो। कैसे? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीजें सब बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस डिवाइस के बारे में कि ये जो छोटी सी डिवाइस है, दिखने में एक एम्पलीफायर जैसी लगती है, आगे से भी पीछे से भी, बट ये हमारे हजारों रुपए कैसे बचा सकती है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो पे। सो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार चेक कर लीजिए कि आपने ऑडियो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है और बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया है। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, डिवाइस काफी इंटरेस्टिंग है, इसके फीचर काफी इंटरेस्टिंग है और भाई पैसा भी बचाएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये डिवाइस है फॉसी ऑडियो की तरफ से, जिसका की मॉडल नंबर है LC30 और मैंने इसे परचेज किया है। ये वीडियो जो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने एक्चुअली में नेट पर कुछ चीज देख रहा था, कोई और चीजें मतलब कि ढूंढ रहा था कुछ, तो वहां पर मुझे इसकी फोटो नजर आ गई। तो इसकी जो लुक थी ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे विंटेज चीजों का काफी ज्यादा शौक है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं ये जो खूबसूरत से व्यू मीटर्स दिए गए हैं, ये देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और मैंने इसे बाय कर लिया। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेता हूँ, उसके बारे में पढ़ता नहीं हूँ पहले कि वो है क्या, भाई काम की है या नहीं, ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है मेरी, तो बस ले लिया। और बट ये डिवाइस जब मेरे पास में आ गई ना, तब मुझे पता लगा कि ये जो डिवाइस है ये मेरे सिस्टम में लगाकर उसकी लुक को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, बट और भी काम मैं इससे ले सकता हूं और काफी पैसे आप भी बचा सकते हो इस डिवाइस को लेकर। तो बेसिकली मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि भाई ये डिवाइस है क्या चीज। देखो एक्चुअल में ये जो है ना, ये एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर सिलेक्टर है। आप इस पर एम्पलीफायर्स को स्विच कर सकते हैं एंड स्पीकर्स को भी स्विच कर सकते हैं। आप टोटल इस पर 2 एम्पलीफायर के कनेक्शन डाल सकते हैं और 2 ही पेयर स्पीकर्स के कनेक्शन को भी आप यहां डाल सकते हैं। और डिटेल में जाने से पहले एक बार इसकी थोड़ी लुक की मैं आपसे बात करूंगा कि इसको लुक कैसी दी गई है। तो आप यहां देख सकते हैं काफी डिसेंट सी लुक है, मतलब विंटेज लुक के अंदर इसको बनाया गया है। बड़े बड़े 2 व्यू मीटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और जो व्यू मीटर है उनके पीछे ऑरेंज कलर की जो विंटेज वाली येलो टाइप में लाइट आती थी ना, वही वाली लाइट यहाँ पर दी गई है। और यहाँ बीच में आप ये नोब देख रहे हैं ना, ये जो नोब है ये एक्चुअल में वॉल्यूम की तरह लगता है, बट ये वॉल्यूम नहीं है, ये हमारे इन मीटर्स की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के लिए है। बट यहाँ मैं फॉसी ऑडियो वालों से भाई बोलना भी चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ना वॉल्यूम भी देना चाहिए था। अगर आप इस पर वॉल्यूम दे देते तो ये जो डिवाइस है और ज्यादा अच्छी काम करने के लायक बन जाती। बट एनीवेज अभी ये जो नोब है ये सेंसिटिविटी कंट्रोल करने के लिए दी गई है। यहाँ नीचे आप 3 बटन देख रहे हो। एक हमारा बीच का जो बटन है ये इसे ऑन करने के लिए और जो इसकी लाइट है उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने के लिए दिया गया है। ये जो आप यहाँ पर बटन देख रहे हो ये हमारे स्पीकर सिलेक्शन के लिए दिया गया है। इस साइड वाला जो बटन है वो एम्पलीफायर सिलेक्शन के लिए दिया गया है। बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको टोटल 8 पेयर मिल जाते हैं 5-वे बाइंडिंग पोस्ट के, जो कि गोल्ड प्लेटेड दिए गए, क्वालिटी वाइज भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस तरफ के ये जो 4 पेयर आप देख रहे हैं ये स्पीकर्स के लिए हैं, स्पीकर 1 के लिए और स्पीकर 2 के लिए। इस साइड के ये जो 4 पेयर हैं ये आपके एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए हैं। इस तरफ के 4 हैं एम्पलीफायर A के लिए और ये है एम्पलीफायर B के लिए। तो लुक काफी अच्छी बनाई गई है, एल्यूमिनियम की बॉडी है, CNC कटिंग के साथ बनाई गई है। फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी मुझे लगी है इसकी। साइडों में दोनों तरफ आपको कर्व बॉडी मिल जाती है, तो लुक वाइज अल्टीमेट चीज है, ये काफी अच्छी है। और व्यू मीटर लगे हैं तो भाई मुझे तो वैसे ही पसंद आ गई है। अब ये जो बटन्स यहां पर दिए गए हैं ना, इनका कंट्रोल आप यहां से मैन्युअली तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको इसके साथ में इसका रिमोट भी मिलता है। फुल फंक्शनल रिमोट है। जो भी फीचर इसमें यहाँ बटन से आप यूज करोगे वो सभी चीजें आपको इस रिमोट पर भी मिल जाती हैं। अभी बात करते हैं कि भाई ये है जो डिवाइस ये करती क्या है। तो आप इस पर 2 एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हो और 2 पेयर आप इस पे स्पीकर्स के कनेक्ट कर सकते हो। बट मेन जो पॉइंट है ना वो ये है जो आपने थंबनेल में देखा कि भाई ये हमारे पैसे कैसे बचा सकती है, ये डिवाइस से हमारे पैसे कैसे बचेंगे। अभी देखो हमें ये तो पता ही है कि जो प्रॉपर म्यूजिक लिसनर होते हैं ना, जो एक ऑडियो फाइल बंदे होते हैं, उनके लिए जो म्यूजिक का सेटअप है ना वो भाई स्टीरियो के ही चाहिए होता है उन्हें, कि जो स्टीरियो के सेटअप में हमारे म्यूजिक के अंदर जो परफॉर्मेंस हमें मिलती है वो हमारे होम थिएटर सेटअप से कभी भी नहीं मिल पाती है। जिनका तो देखो बजट अच्छा है वो क्या करते हैं, वो दोनों सेटअप्स अलग अलग लगा देते हैं। यानी कि एक सेटअप आपने अपना AVR का लगाया हुआ है, स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं, वो आपका मूवीज के लिए हो गया। एक सेटअप आपने अलग से लगा दिया जिसपे आपने एक स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर लगा दिया और साथ में उसमें अलग से आपको स्पीकर लगाने पड़ते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि अलग से स्पीकर जो हम बाय करते हैं एक दूसरे सेटअप के लिए, वो पैसे हमारे बच सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको।
तो मान लेते हैं मेरे पास में एक ये AVR का सेटअप है जिस पर मैंने फ्रंट स्पीकर लगाए हुए हैं, एक यहाँ पड़ा है मेरा, एक यहाँ ये पड़ा हुआ है भाई, और साथ में ही मेरे पास में एक स्टीरियो का इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं इसके लिए ना स्पीकर अलग से परचेज ना करूं, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे स्पीकर है ना, मैं इन्हीं को इसी पे यूज कर लूं। तो मुझे यहां पर करना क्या पड़ता था, जब मुझे AVR चलाना होता था तो नॉर्मली मैंने चला लिया, जब मुझे अपने स्टीरियो एम्पलीफायर को चलाना होता था तो मुझे AVR से तारें निकाल कर अपने स्टीरियो वाले एम्प पे डालनी पड़ती थी, तब मेरे ये स्पीकर यूज होते थे। क्योंकि मैं और नहीं खरीदना चाहता स्पीकर, मैं एक पेयर और नहीं लेना चाहता था। क्योंकि देखो, अच्छा बुकशेल्फ स्पीकर या अच्छे टावर स्पीकर आप कुछ भी लेते हो ना, तो वो भाई हजारों में आते हैं, कोई बहुत ज्यादा सस्ता काम नहीं है, ये काफी महंगे पड़ते हैं वो। तो भाई मेरा बजट नहीं है कि मैं स्टीरियो एम्पलीफायर के लिए अलग से स्पीकर को परचेज करूं। मेरे ये जो स्पीकर है बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिवाइस है ये हमारे काम में आती है। इस डिवाइस से जो दूसरे स्पीकर लेने की प्रॉब्लम मुझे पड़ रही है वो सॉल्व हो जाती है। मैं इस डिवाइस से अपने एक ही स्पीकर को दोनों सेटअप्स पर यूज कर सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी वो करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर हमें 2 एम्पलीफायर के लिए इनपुट दिया गया है। तो मैं यहां क्या करूंगा, अपने AV रिसीवर से जो मेरे फ्रंट चैनल की स्पीकर की आउट आ रही है वहां से मैं वायर कनेक्ट कर कर इसके एम्पलीफायर A सेक्शन पर लगा दूंगा, और उसके बाद जो मेरा स्टीरियो एम्पलीफायर है उसके स्पीकर्स में आउट लेकर स्पीकर्स वायर को मैं एम्पलीफायर B पर कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर और मेरा AVR दोनों ही जो है इस पर कनेक्ट हो गए। देन मैं क्या करूंगा, अपने स्पीकर्स पर वायर कनेक्ट करूंगा और उन वायर्स की जो दूसरी साइड है उसे मैं स्पीकर A या स्पीकर B किसी पे भी लगाना चाहूं, जिस पर भी लगाओ तो उस पर लगा दूंगा। मान लेता हूं मैं स्पीकर 1 पर उसे कनेक्ट कर देता हूं। तो अब मेरे ये जो स्पीकर्स हैं ये मेरे इस डिवाइस पर कनेक्ट हो चुके हैं, एंड मेरे जो दोनों एम्पलीफायर का स्पीकर आउट है वो भी इस पर कनेक्ट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जब मैं AVR चलाना चाहता हूं तो मैंने AVR की जो आउट है वो लगाई है एम्पलीफायर 1 पर, तो मैं इस बटन्स की सहायता से एम्पलीफायर 1 को चूज कर लूंगा, और जो स्पीकर्स हैं वो मैंने लगाए थे स्पीकर 1 पर, तो मैं यहां पर स्पीकर 1 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब होगा क्या कि मेरे AVR का जो साउंड है वो मेरे इन स्पीकर्स पर आना शुरू हो जाएगा। और जब मैं चाहता हूं कि भाई मैं AVR को यूज नहीं करूंगा, मैं अपना स्टीरियो सेटअप यूज करना चाहता हूं, तब मैं यहां से एम्पलीफायर B को सिलेक्ट कर लूंगा। तो उससे ये जो स्पीकर हैं ये मेरे स्टीरियो एम्पलीफायर पर वर्क करना शुरू कर देंगे। तो जो आउटपुट है वो मुझे स्टीरियो एम्पलीफायर से मिलेगी। तो इस डिवाइस से मैंने एक ही स्पीकर को दोनों सिस्टम पर कनेक्ट किया हुआ है। मैं जब चाहूं स्विच कर सकता हूं। जब मुझे AVR चलाना है तो मैं इसे AVR पे सेलेक्ट कर लूंगा, जब मुझे स्टीरियो का सेटअप यूज करना है तो उन्हीं स्पीकर्स को मैं अपने स्टीरियो के सेटअप में भी यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से ना हम अपने पैसे बचा सकते हैं, हमें दूसरा स्पीकर पेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज और होती है कि मान लेता हूं मेरे पास में एक अच्छा स्टीरियो का सेटअप लगा हुआ है, जब मैं अपने धूम धड़ाके वाले कोई गाने वाने सुनने होते हैं ना मुझे, तो मैं अपने इन बड़े स्पीकर्स को यूज करता हूं, क्योंकि ये जो छोटे स्पीकर्स हैं इनमें मुझे वैसी पावरफुल आवाज नहीं मिलती है। जब मैं गजल सुनता हूं, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूं, सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूं या अपना रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह यूज करता हूं, तब ये जो स्पीकर हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बट जब मुझे हैवी म्यूजिक सुनना होता है ना, सिद्धू मूसेवाला सुनना है, हनी सिंह के गाने सुनने हैं, तो उनमें ये जो स्पीकर हैं ये बहुत अच्छा वर्क नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे बड़े स्पीकर चाहिए होते हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ता था कि जब मुझे ये स्पीकर चलानी है तो पीछे से तार निकाल के मैं इस पे लगा देता था, फिर वो छोटे वाले चलाने हैं तो फिर वायर को मैं वहां कनेक्ट करता था। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। एज इट इज एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है वो हम एम्पलीफायर वाले सेक्शन में दे देंगे, एम्पलीफायर A में दे देंगे। जो स्पीकर का कनेक्शन है हमारा, उसमें मैं स्पीकर 1 पर बुकशेल्फ स्पीकर्स को कनेक्ट कर देता हूं, और स्पीकर 2 पर मैं अपने बड़े स्पीकर्स जो हैं टेनॉय के उन्हें कनेक्ट कर देता हूं। तो अब क्या होगा, जब मुझे अपने बुकशेल्फ स्पीकर्स को यूज करना है उस कंडीशन में मैं इसे ऑन कर कर एम्पलीफायर A को सिलेक्ट कर दूंगा, और स्पीकर सिलेक्शन से स्पीकर 1 को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरे जो बुक शेल्फ हैं उनमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी। जब मुझे अपने बड़े स्पीकर्स चलाने हैं तब मैं स्पीकर्स 2 को सिलेक्ट कर लूंगा और मेरे बड़े जो स्पीकर हैं उनमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी एक जो प्रॉब्लम होती है वह बार बार तारे लगाने वाली, उसको भी हम इस डिवाइस के जरिए हटा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपकी ऐसी कोई नीड नहीं भी है तब भी आप इस डिवाइस को अपने सेटअप में ऐड कर सकते हो, बिकॉज इसकी लुक बहुत अच्छी है यार, एक अलग सी फील ये देता है, विंटेज लुक। अगर आपको पसंद है ना तो जाहिर सी बात है कि आपको ये डिवाइस बहुत सही लगेगी। क्योंकि मैंने भी जब इसे बाय किया है ना तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना सब कुछ कर सकते हैं इस पे, कि मुझे सिर्फ इतना दिख गया था कि व्यू
व्यू मीटर्स लगे हुए हैं, यहाँ से हम कनेक्शन देंगे और अपने जो एक्सिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर इसको हम ऐड कर लेंगे। बट ये बाकी के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स और मिल जाते हैं हमें इसमें, बट जो लुक है इसकी वो एक अलग ही चीज़ है। जब इसे मैंने अपने सेटअप पर कनेक्ट किया था तो मेरे सेटअप की जो लुक है, जो बात है, वो अलग लेवल की हो गई यार। मतलब ये डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लगी हुई, व्यू मीटर्स चल रहे हैं, एक विंटेज सी लुक आ रही होती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है यार ये। तो अगर आपका बजट है भैया, पैसे वैसे हैं, कुछ खरीदना चाहते हो, अपने सिस्टम के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो ऐसा कुछ, तो आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हो। और इस डिवाइस में ना स्पीकर प्रोटेक्शन का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, क्योंकि देखो 2 एम्पलीफायर एक साथ कनेक्ट होने हैं इसके ऊपर। तो ऐसी केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों एम्पलीफायर एक साथ ऑन रह जाएं, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टिंग वॉटिंग होने का भी खतरा हो सकता है। बट ऐसा इसमें आपको कोई भी चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना रिलेज लगी हुई है। जब आप एम्पलीफायर ए को एम्पलीफायर बी पे स्विच करते हो तो पहले ए का जो कनेक्शन है ना वो कटेगा, उसके बाद एम्पलीफायर बी का जो कनेक्शन है वो ऑन होगा। तो दोनों करंट एक साथ कभी भी आपके इस डिवाइस में नहीं आएंगे। तो आपके अगर एम्पलीफायर दोनों ऑन भी है ना, तब भी सिस्टम पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। एंड एक डाउट मुझे और था इसका कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे हम जब अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर लें तो इसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाए या किसी तरीके की नॉइस आने लग जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट था, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं आई है। आवाज़ जो है वो एज इट इज़ की एज इट इज़ आई है, किसी तरीके की डिस्टॉर्शन या फिर किसी भी तरीके की नॉइस ऐड नहीं हुई है। ना ही इसने आवाज़ के अंदर कोई बैड इफेक्ट डाला है और ना ही कोई गुड इफेक्ट डाला है। मींस इसे लगाकर आपके ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो डिवाइस है ना, ये एक अलग चीज है, इसकी जरूरत हर एक को नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप ऑलरेडी है, आपने पैसा अच्छा लगा रखा है, फिर आप इसको ऐड ऑन करो तो बात समझ में आ जाएगी। बट अगर आपके पास में एक अच्छा सिस्टम नहीं है ना, तो ये डिवाइस आप मत कनेक्ट करो। इस डिवाइस को परचेज करने के लिए जो पैसा आप खर्चेंगे ना, वो पहले अपने सिस्टम को सुधारने में लगाएं। जब आपका सिस्टम बिल्कुल अपडेट हो जाए, सिस्टम से मेरा मतलब एम्पलीफायर एंड स्पीकर से है, जब वो बहुत अच्छे लेवल के आपको लगे कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं मेरे सिस्टम से, तब इस तरीके की जो आइटम्स होती हैं उनको आप ऐड करें उसके अंदर। बट उससे पहले कभी भी पैसा अपना ऐसी चीजों पर वेस्ट ना करें। वेस्ट शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस टाइम के लिए ये चीज वेस्ट है आपके लिए। अगर आपका सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो ये लगाकर क्या उखाड़ लोगे भाई। तो पहले अपना सिस्टम अच्छा बनाओ, उसके बाद ऐसी चीजों के बारे में सोचना। तो ऑल ओवर अगर सारी चीजों को मिला दिया जाए भाई, मुझे ये डिवाइस सच में बहुत सही लगी है यार। मतलब पर्पस तो मेरा काफ़ी सॉल्व कर ही दिया है इसने। साइड टू साइड कंपैरिजन मुझे किन्हीं स्पीकर्स का करना है या एम्पलीफायर का करना है, तो इस डिवाइस के जरिए मैं वो भी कर सकता हूं। तो काफ़ी इजी हो गया मेरे लिए ये चीज़। और बाकी जो लुक इसकी है, वो लुक तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ कि लुक तो भाई वैसे ही मुझे इसकी बड़ी शानदार लगी है यार। तो ये जो डिवाइस है ये अमेजॉन पे कुछ 14,000 समथिंग के अंदर अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी इसे बाय करना चाहता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। एंड वो जो लिंक है वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस लिंक का यूज कर कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी जो कमीशन होती है वो हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो आप अगर इसे परचेज करना चाहो तो उस लिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। और भी कोई सवाल अगर हैं आपके इस डिवाइस को लेकर, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट है उसका आंसर दे सकूं। और वीडियो यार अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करा करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर नए हो, पहली बार आए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। एंड आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि वीडियोस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं आ पा रही हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है आने में। एक्चुअली में जो ब्रांड हमने अपना शुरू किया उसकी वजह से मुझे काफ़ी इधर उधर जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम भी मेरा लग जाता है इधर उधर के चक्करों में। नए नए चीज़ें ढूंढना है, नए नए डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसमें बहुत टाइम जा रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमारे लगातार चलते आ रहे हैं, अभी जो एक साथ ही काफ़ी सारे मिल गए प्रोजेक्ट, तो उसकी वजह से भी जो टाइम नहीं मिल पा रहा। बट थोड़े टाइम में फिर से वही कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी आपके कोई टॉपिक्स होते हैं ना, अगर कि आप उन टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहते हो, समझना चाहते हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो वो टॉपिक्स आप मुझे बताया कीजिए, तो मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाया करूंगा। तो आपके पास कोई अच्छे टॉपिक्स हैं अगर जिन पर एक अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करें। और इस वीडियो में तो भाई यही था, यही डिवाइस के बारे में आपको बताना था, तो कंप्लीटली बता चुका हूं। मेरी तरफ से बिल्कुल ओके डिवाइस है, आंखें बंद कर इसे परचेज आप कर सकते हो। एंड चलिए, सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, तो अभी जाने का टाइम आ चुका है। तो जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।